सो इन ऑडियोमेट्री व्हाट वी डू इज कंपाउंड को एक ट्यूब में हीट करते हैं, ऑडियोमीटर ट्यूब बोलते हैं उसको। और जब उसको हीट करते हैं तो कुछ गैशियस प्रोडक्ट्स बनते हैं। तो जो गैशियस प्रोडक्ट्स बनते हैं फिर उनको डिफरेंट सोल्यूशन से पास करते हैं जहां पर वो एब्जॉर्ब होते हैं, ठीक है। और उन गैसेस का एनालिसिस किया जाता है। So amounts of gases, mixture of gases are analyzed. So audiometry is basically to analyze the gases, gaseous mixture कि क्या कितना gases बना, कितना amount of gas बना, उसका volume क्या है, वो सब। तो analysis of gases via reactions and subsequent absorption in appropriate reagents, ठीक है। तो जो भी gases produce हुई different reactions में उनको different solutions में से pass करते हैं जहां पर वो absorb हो जाती है, ठीक है। और फिर वहां से इनडायरेक्टली उनका अमाउंट, उनके वॉल्यूम्स वगैरह कैलकुलेट करते हैं। तो जैसे हमारे पास ये टेबल हमने बनाया है, गैसेस हैं, दीज आर द गैसेस। फॉर एग्जांपल यू हैव कार्बन डाइऑक्साइड, यू हैव सल्फर डाइऑक्साइड, क्लोरीन। तो ये जो गैसेस हैं ये एल्कली सॉल्यूशन में एब्सॉर्ब हो जाती है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, दीज आर एसिडिक ऑक्साइड्स। तो ये बेसिक सॉल्यूशंस जो होते हैं एल्कली सॉल्यूशन, जैसे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, उसमें ये एब्सॉर्ब हो जाते हैं, है ना। सिमिलरली ओजोन, ओजोन किस में एब्सॉर्ब होता है? टर्पेंटाइन ऑयल में। सिमिलरली ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को एब्सॉर्ब अगर हमने करना है तो वी पास इट थ्रू एल्कलाइन pyregolol solution. So oxygen gets absorbed in alkaline pyregolol solution. Similarly carbon monoxide absorb होता है अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड सॉल्यूशन में, ठीक है। सो अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड सॉल्यूशन से अगर कार्बन मोनोऑक्साइड को पास करेंगे तो वो उसमें एब्सॉर्ब हो जाएगा, राइट। लाइकवाइज अमोनिया एंड HCl दे गेट एब्सॉर्ब्ड इन वाटर, ठीक है। अमोनिया एंड HCl किस में एब्सॉर्ब होते हैं? वाटर में। इसी तरह से वाटर वेपर्स, वाटर वेपर्स कोई भी एनहाइड्रस सॉल्ट अगर हम ले तो वाटर वेपर्स एनहाइड्रस सॉल्ट्स एब्सॉर्ब कर लेते हैं। तो जैसे एनहाइड्रस सॉल्ट्स लाइक कैल्शियम क्लोराइड, सो कैल्शियम क्लोराइड एनहाइड्रस एब्सॉर्ब्स वाटर वेपर्स। द लास्ट वन इज NO, nitric oxide. Nitric oxide gets absorbed in ferrous sulfate, ठीक है। NO nitric oxide किस में absorb होता है? ferrous sulfate solution में। So just note down. So audiometry में basically क्या है? It is audiometry is basically analysis of mixtures और compounds. जो भी हमारे पास mixtures या compounds बन रहे हैं उनका analysis है ये। बस यहाँ पर particularly gaseous products involved होते हैं। लास्ट में है NO, निट्रिक ऑक्साइड, NO, और ये एब्सॉर्ब होता है फेरस सल्फेट FeSO4 सॉल्यूशन में। Okay, I'll just repeat. So carbon dioxide, sulfur dioxide, chlorine, they get absorbed in alkali solution, जैसे potassium hydroxide, sodium hydroxide, calcium hydroxide, ozone, turpentine oil, oxygen, alkaline pyregolol solution, carbon monoxide, ammoniacal cuprous chloride, ammonia, HCl, water, water vapors, anhydrous calcium chloride और NO ferrous sulfate, ठीक है। NO gets absorbed in, nitric oxide gets absorbed in ferrous sulfate solution.
ओके, नाउ लेट्स सी किस तरह के क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं. आई होप यू नोटेड. उससे भी थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि कौन सा पर्टिकुलर गैस किस सोल्यूशन में एब्सॉर्ब हो रहा है. $80 ml of oxygen is passed through ozonizer. 80 ml of oxygen is passed through ozonizer. ठीक है, व्हाट इज द रोल ऑफ ओजोनाइजर? ओजोनाइजर क्या करता है? ऑक्सीजन को ओजोन में कन्वर्ट करता है. सो 80 ml of oxygen is passed through ozonizer where 25% of oxygen converts into ozone. तो ये जो ओजोनाइजर्स होते हैं, बैटरी ऑफ ओजोनाइजर्स होते हैं, वो क्या करते हैं? ऑक्सीजन को ओजोन में कन्वर्ट करता है. ठीक है, 25% of oxygen converts into ozone. Calculate the volume of mixture. Calculate the volume of mixture after passing through. Calculate the volume of mixture after passing through the turpentine oil. Calculate the volume of mixture after passing through the turpentine oil. ठीक है, I'll just repeat the question. 80 ml of oxygen, 80 milliliters of oxygen is passed through ozonizer where 25% of oxygen converts into ozone. Calculate the volume of mixture after passing through turpentine oil. तो as you can see, टर्पेंटाइन ऑयल का काम क्या है? ओजोन को एब्सॉर्ब करना. ठीक है, सो जो भी आपका गैशियस मिक्सचर है उसमें से जो ओजोन होगा वो टर्पेंटाइन ऑयल एब्सॉर्ब कर लेगा. फिर जो गैसेस बचेंगी उनका वॉल्यूम हमें फाइंड करना है. So what is the reaction? See, O2 converts into O3. Ozone is O3. If you balance it, 3 moles of O2 converts into 2 moles of ozone. दोनों ही गैसेस हैं, है ना? तो आप मोल कॉन्सेप्ट लगा सकते हो. So just try it out. देखो कितना वॉल्यूम ऑफ ओजोन हमारे पास बन रहा है. Okay. Now see how we will do. See, initial volume आपको जो दिया है, what is the initial volume of oxygen given? 80 ml of oxygen हमने लिया. ठीक है, this is the initial volume given. उस टाइम पे अभी कोई ओजोन नहीं है. So after some time 25% of O2 converts, है ना? तो कितना कन्वर्ट हो रहा है? 25% of oxygen. जो भी इनिशियल अमाउंट है उसका 25% कन्वर्ट हो रहा है. इनिशियल अमाउंट था 80. So 25% of 80 is being converted. है ना? कितना कन्वर्ट हो रहा है ओजोन में? 25% of 80. So 25% means 1/4, that is 20 ml. So 80 में से 20 ml जो है ऑक्सीजन का वो कन्वर्ट हो रहा है ओजोन में. ठीक है, तो हमारे पास ऑक्सीजन कितना बच गया? 80 ml ऑक्सीजन हमने लिया और उसमें से 25% ऑफ ऑक्सीजन मतलब 25% ऑफ 80 कन्वर्ट हो रहा है. सो हाउ मच ऑक्सीजन इज लेफ्ट? 80 minus 20, that is
60 ml इज लेफ्ट। ठीक है, और ये कितना बनेगा? अब यहां पर थोड़ा सा हमने ना ये स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स को रिलेट करना है। एज पर द बैलेंस्ड इक्वेशन 3 मोल्स ऑफ O2, ठीक है, O2 और ओजोन को रिलेट कर रहे हैं। बैलेंस्ड इक्वेशन से 3 मोल्स ऑफ O2 से 2 मोल्स ऑफ ओजोन बन रहा है। ठीक है, सो 1 मोल ऑफ O2 से कितना बनेगा? 2/3। और यहां पर जो वॉल्यूम है ना, हमारे पास कितना कन्वर्ट हो रहा है? 20 वॉल्यूम्स। तो वॉल्यूम की टर्म्स में ले सकते हैं कि अगर 1 वॉल्यूम, देखो 3 से 2 बन रहा है, ये जो आपके पास स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है इसको आप वॉल्यूम की टर्म्स में भी ले सकते हो डायरेक्टली। ठीक है, कि 3 वॉल्यूम्स से 2 बन रहा है तो 1 से बनेगा 2/3, और अगर हम 20 वॉल्यूम लेते हैं तो कितना बनेगा? 2/3 इंटू 20, दैट इज 40/3। सो ओजोन का अमाउंट कितना बनेगा यहां पर? 40/3। ठीक है, आई जस्ट रिपीट द क्वेश्चन। सी आपको क्वेश्चन में क्या दिया है? इनिशियली वी आर टेकिंग 80 ml ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, अब जब उसको ओजोनाइजर से पास किया 25% ऑफ O2 कन्वर्ट्स। 25% ऑफ O2 मतलब 25% ऑफ 80। 25% ऑफ 80 इज 20। दैट मीन्स 20 ml ऑफ ऑक्सीजन कन्वर्ट हो रहा है, बाकी बच रहा है। तो कितना बच गया? 60 ml ऑफ ऑक्सीजन इज लेफ्ट। ये जो 60 ml है ये ऑक्सीजन का बच गया जो कन्वर्ट नहीं हुआ। ठीक है, और 20 ml अगर ऑक्सीजन का कन्वर्ट हो रहा है ओजोन में तो ओजोन कितना बनेगा? तो 20 से 20 नहीं बनेगा। यू हैव टू सी द स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। जब इसके 3 मोल्स यूज हो रहे हैं तो इसका 2 मोल फॉर्म हो रहा है। तो अगर इसके 20 वॉल्यूम्स यूज होंगी तो ओजोन कितना बनेगा? सो हमने ये स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट से रिलेट किया कि जब 3 इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम 3 से 2 बन रहा था तो 1 से 2/3 बनेगा, और अगर हम 20 वॉल्यूम्स ऑक्सीजन लेंगे तो हमारे पास 40/3 ml ऑफ ओजोन विल बी फॉर्म। सो 40/3 ml ऑफ ओजोन इज फॉर्म्ड, ओके, एंड 60 ml ऑफ ऑक्सीजन इज लेफ्ट जो कन्वर्ट नहीं हुआ। अब हमने क्या किया? हमने जो ये दोनों गैसेस हमारे पास बची हैं, ऑक्सीजन प्लस ओजोन, ठीक है, इन दोनों को हमने पास किया किससे? हमने ऑक्सीजन प्लस ओजोन को पास किया थ्रू टर्पेंटाइन ऑयल। जस्ट लेट्स अज्यूम कि यहाँ पर टर्पेंटाइन ऑयल है। ठीक है, सो जो भी मिक्सचर ऑफ गैसेस था O2 प्लस ओजोन का, उसको एक सोल्यूशन से पास किया टर्पेंटाइन ऑयल के। तो अब जो गैसेस निकलेंगी बाहर आफ्टर पासिंग थ्रू द सोल्यूशन, वो क्या होगी? ओजोन तो एब्जॉर्ब हो जाएगा टर्पेंटाइन ऑयल में, जितना भी वॉल्यूम है ओजोन का that will get absorbed in turpentine oil। बाकी क्या बचा? ऑक्सीजन। ठीक है, फाइनली जो आपके पास गैस बचेगा that will only contain oxygen। so what is the volume of oxygen? है ना, मिक्सचर का वॉल्यूम पूछा है, लेकिन ओजोन तो एब्जॉर्ब हो गया, तो अब क्या बचा हमारे पास? ऑक्सीजन। so what is the answer? the answer is बताओ, 60 ml है ना। हाँ, 60 ml of oxygen is left after the reaction, after passing through turpentine oil। After the mixture is passed through turpentine oil, 60 ml of oxygen is left। देखो, अगर क्वेश्चन में ये नहीं दिया होता, टर्पेंटाइन ऑयल नहीं दिया होता, और सिंपली दे हैव आस्क्ड कि कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर आफ्टर द रिएक्शन। सो अगर टर्पेंटाइन ऑयल से पास नहीं करते तो टोटल वॉल्यूम क्या होना था? वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन 60 प्लस वॉल्यूम ऑफ ओजोन दैट इज 40/3। ठीक है, सो अगर आपको टोटल वॉल्यूम मिक्सचर का पूछा होता विदाउट पासिंग थ्रू टर्पेंटाइन ऑयल, सो टोटल वॉल्यूम ऑफ गैसेस, गैस मिक्सचर है ना, बिफोर पासिंग थ्रू टर्पेंटाइन ऑयल, before passing through turpentine oil, so that is 60 ml ऑक्सीजन था प्लस 40/3 ml आपका ओजोन है ना, तो टोटल आपका ये हो जा रहा था। और अगर आपको क्वेश्चन पूछते
व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द गैस एब्जॉर्ब्ड, तो फिर आंसर क्या होना था, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द गैस एब्जॉर्ब्ड बाय टर्पेंटाइन ऑयल, 40/3, यस, है ना, क्योंकि ओजोन एब्जॉर्ब हो रहा है तो जो भी उसका वॉल्यूम है दैट इज द वॉल्यूम ऑफ द गैस एब्जॉर्ब्ड, है ना। सो इनिशियल वॉल्यूम मतलब टी जीरो पे ये था और आफ्टर सम टाइम टी वॉल्यूम्स ये है, और अकॉर्डिंगली फिर आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं वॉल्यूम ऑफ गैस एब्जॉर्ब कितना है, या टोटल वॉल्यूम ऑफ गैसियस मिक्सचर आफ्टर रिएक्शन क्या है, और जैसे पूछा है वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर आफ्टर पासिंग थ्रू टर्पेंटाइन ऑयल, इस तरह से क्वेश्चंस आएंगे। तो यहाँ पर कोई एक प्रोसेस दिया होगा एंड फिर एब्जॉर्प्शन ऑफ सर्टेन गैसेस इज गिवन, तो वहां से हमने आइडेंटिफाई करना है वॉल्यूम ऑफ गैस। ओके, लेट्स सी द अदर क्वेश्चन। Ten ml of CO, 10 ml of carbon monoxide is mixed with air ten ml of carbon monoxide is mixed with 25 ml air. It's mixed with 25 ml air having 20% oxygen by volume. 20% oxygen by volume. So write down 10 ml of carbon monoxide is mixed with 25 ml air having 20% oxygen by volume. What would be the final volume if none of the CO and oxygen is left after the reaction? The final volume of the gases. I'll repeat the question. What would be the final volume if none of CO and oxygen is left after the reaction? ठीक है, 10 ml of CO is mixed with 25 ml air जिसमें 20% oxygen by volume है. What would be the final volume if none of the gases मतलब CO and oxygen is left after reaction? The reaction is CO reacts with oxygen to give CO2. ठीक है, CO हमारे पास है, एयर में से वो ऑक्सीजन को यूज करेगा और क्या बना लेगा, CO2. सो द रिएक्शन इज गिवन टू यू एंड आपने रिलेट करके फाइंड करना है व्हाट वुड बी द फाइनल वॉल्यूम ऑफ गैसेस अगर रिएक्शन कंप्लीट हो रहा है. ठीक है, नन ऑफ द गैसेस लाइक CO एंड ऑक्सीजन इज नॉट लेफ्ट आफ्टर द रिएक्शन. हमारे को ये दिया हुआ है कि दोनों में से कोई भी गैस नहीं बच रहा है, सो व्हाट वुड बी द फाइनल वॉल्यूम. फाइनल वॉल्यूम ऑफ द गैसियस मिक्सचर है ना, ऑब्वियसली गैसियस मिक्सचर ही है, एयर है और कार्बन मोनोऑक्साइड है. सो फाइनल वॉल्यूम किसका पूछा है, गैसियस मिक्सचर का. सो फाइनल वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर क्या होगा अगर CO और ऑक्सीजन नहीं बचे हैं आफ्टर रिएक्शन, क्योंकि रिएक्शन तो कार्बन मोनोऑक्साइड और ऑक्सीजन के बीच हो रहा है. नहीं, एक बार दोबारा चेक करो. नहीं,
check again. फाइनल वॉल्यूम ऑफ द गैसियस मिक्सचर, फाइनली जो भी गैसेस बची हैं उनका वॉल्यूम। अच्छा देखो, थोड़ा सा ये पहले आपने देखना है कि हमारे पास ना जो टोटल एयर है वो कितना है। टोटल एयर दिया हुआ है 25 ml, ठीक है। उसमें से जो आपका ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन कितना है 20%, 20% ऑफ 25, ठीक है। तो 20% ऑफ 25 का मतलब हो गया 5 ml। अब जो हमने 25 ml एयर लिया उसमें से सिर्फ 20% ऑक्सीजन है। 20% ऑफ 25 मीन्स 5 ml ऑक्सीजन है। तो अगर 5 ml ऑक्सीजन है तो बाकी का 20 ml क्या होगा, बाकी का 20 ml क्या होगा, अदर गैसेस, क्योंकि एयर में ऑक्सीजन के अलावा बाकी गैसेस भी हैं, ठीक है। सो पहले हमने एयर को ऐसे ब्रेक कर लेना है कि इसमें से ऑक्सीजन कितना है वो फाइंड कर लिया और बाकी गैसेस कितना है 20 ml। अब जो रिएक्शन हो रहा है उसमें तो सिर्फ ऑक्सीजन कंज्यूम हो रहा है, बाकी गैसेस तो कंज्यूम नहीं हो रही है, ठीक है। सो हमारे पास ऑक्सीजन कितना है 5 ml। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज द रिएक्शन। ये जो रिएक्शन है कार्बन मोनोऑक्साइड कंबाइंस विद हाफ O2 टू गिव CO2, बैलेंस्ड इक्वेशन है, ठीक है। सो फ्रॉम दिस बैलेंस्ड इक्वेशन वन पार्ट इसका हाफ पार्ट से कंबाइन कर रहा है, वन पार्ट ऑफ CO कंबाइंस विद हाफ। तो हमने कितना CO लिया है 10 ml। तो अगर वन हाफ से कंबाइन कर रहा है तो 10 ml किससे कंबाइन करेगा, 10 हाफ ऑफ 10 दैट इज 5, है ना। सो इफ वन कंबाइंस विद हाफ 10 विल कंबाइन विद 5 ml। अब 10 ml CO जो था वो कंज्यूम हो गया क्योंकि 10 ml ही हमने लिया था, और 5 ml ऑक्सीजन हमने लिया तो वो भी टोटली कंज्यूम हो गया। सो 1 रिएक्ट्स विद हाफ, सो 10 रिएक्ट्स विद 5, सो ये दोनों कुछ भी नहीं बचेंगे, ठीक है, दे आर कंप्लीटली कंज्यूम्ड क्योंकि इसका 10 ml ही लिया था और ऑक्सीजन का 5 ml ही हमने लिया है। उसके बाद अमाउंट ऑफ CO कितना बनेगा CO2। सो 1 मोल ऑफ CO से 1 मोल ऑफ CO2 बन रहा है तो 10 से 10 बनेगा। जब आपके दोनों रिएक्टेंट्स कंप्लीटली कंज्यूम होते हैं तो आप दोनों के टर्म्स में फाइंड कर सकते हो, ठीक है। आप इसके थ्रू निकालो या इसके थ्रू, you will get the correct amount of product क्योंकि both the reactants are completely consumed. So 10 ml of CO2 is produced, right? ये दोनों तो completely consume हो गए, so neither CO neither oxygen is left. What is left? 10 ml of CO2. अब पूछा है वॉल्यूम ऑफ द मिक्सचर, गैसियस मिक्सचर। सो एक तो हमारे पास 10 ml ऑफ CO2 बना, उसके अलावा एयर में से, एयर का जो हमने 25 ml यूज किया है उसमें से सारा एयर नहीं यूज हो रहा, सिर्फ ऑक्सीजन यूज हो रहा है जो कि 5 ml है। सो बाकी जो 20 ml बाकी गैसेस थी, अदर गैसेस दैट आर आल्सो देयर, ठीक है। सो 20 ml अदर गैसेस जो हमने स्टार्टिंग में देखा प्लस 10 ml CO2 बन गया। सो टोटल वॉल्यूम गैस का कितना हो जाएगा गैसियस मिक्सचर का 30 ml। सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर 30 ml। So you have to consider all the other gases जो present है जब हम total volume of gases ले रहे हैं, ठीक है। तो एक बार वापस रिव्यू करो। तो जो भी हमारे पास टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर है उसमें से ऑक्सीजन 5 ml है और बाकी 20 ml अदर गैसेस हैं, बट दे द अदर गैसेस आर नॉट रिएक्टिंग विद CO, ठीक है। सो दे आर नॉट कंज्यूम्ड। तो 20 ml जो अदर गैसेस है दे आर देयर, वो रिएक्ट नहीं कर रही। ऑक्सीजन रिएक्ट कर रही है, वो कंप्लीटली कंज्यूम हो रही है, और कार्बन मोनोऑक्साइड भी कंप्लीटली कंज्यूम हो रहा है, और वहां से 10 ml ऑफ CO2 बन रहा है। सो 10 ml CO2 हो गया, बाकी 20 ml अदर गैसेस। सो फाइनली द टोटल वॉल्यूम आफ्टर द रिएक्शन इज 30 ml।
noted. Let's do the next question. So यहाँ पर जो गैसेस में ना बस ये ध्यान रखना है कि हमें फाइनल मिक्सचर जब पूछा है तो टोटल वॉल्यूम हमने देखना है, अगर कुछ और भी गैसेस है उनको भी इंक्लूड करना है इन द फाइनल वॉल्यूम. Write down the next question. 100 ml of mixture of ozone and oxygen is passed through 100 ml of mixture of O2 and O3 is passed through turpentine oil. 100 ml of O2 plus O3 mixture is passed through turpentine oil. The reduction in volume was 20 ml. Reduction in volume was 20 ml. If 100 ml of such a mixture is heated, if 100 ml of such a mixture is heated, what will be the increase in volume? मतलब बेसिकली टोटल वॉल्यूम देखना है आपने. What will be the, और फिर वहां से इंक्रीज इन वॉल्यूम फाइंड करना है. What will be the increase in volume? I'll just repeat the question. 100 ml of a mixture of O2 and O3 is passed through turpentine oil. Thus reduction in volume was 20 ml. If 100 ml of such a mixture is heated, what will be the increase in volume? ठीक है, रिएक्शन क्या है वो देखो. जब हीट करेंगे, बिकॉज वी आर हीटिंग द मिक्सचर, ठीक है, हीट करेंगे तो क्या होगा, कन्वर्जन ऑफ O2 to O3 टेक्स प्लेस. ठीक है, द कन्वर्जन ऑफ ऑक्सीजन टू ओजोन इज ए एंडोथर्मिक प्रोसेस. ऑक्सीजन जब ओजोन में कन्वर्ट होता है ना, तो पहले ऑक्सीजन के बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं. O2 नेसेंट ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके O3 बनाता है. तो ये नेसेंट ऑक्सीजन बनाने के लिए पहले बॉन्ड्स टूटेंगे. सो दिस कन्वर्जन ऑफ ऑक्सीजन टू ओजोन कैसा होता है, एंडोथर्मिक. एंड रिवर्स may also happen. ठीक है, देखो एक मिनट. तो रिएक्शन को हम कैसे लिखते हैं, O2 gives O plus O, then O2 may combine with nascent oxygen to give O3. So the net reaction is written like this. You multiply it by 2. तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, 2 O2, 2 nascent oxygen, 2 ozone. So 2 nascent oxygen cancels out. The net reaction is 3 O2 gives 2 O3. ठीक है ना. So यहाँ पर ना ये जो फर्स्ट स्टेप है, ऑक्सीजन का जो डिकम्पोजिशन हो रहा है ओजोन में, ये क्या है, दिस इज एन एंडोथर्मिक स्टेप, ब्रेकिंग ऑफ ऑक्सीजन इनटू ओजोन. नेक्स्ट इज कॉम्बिनेशन, O2 कंबाइन कर रहा है, ओजोन बन रहा है. ठीक है, सो द कॉम्बिनेशन इज एक्सोथर्मिक, बट नेट प्रोसेस क्या होता है, नेट प्रोसेस इज एंडोथर्मिक प्रोसेस. सो अकॉर्डिंगली नाउ सी व्हाट विल बी द केस. अभी हमें कैसे हमें प्रोसीड करना है, थोड़ा सा देखो क्वेश्चन को. सी नॉर्मली दिस इज द रिएक्शन, दिस इज एंडोथर्मिक प्रोसेस, बट यहाँ पर जो उन्होंने क्वेश्चन में रिएक्शन दिया है वो थोड़ा सा कंसिडर करना है हमें.
क्वेश्चन में जो रिएक्शन दिया है वो फॉर्मेशन ऑफ ओजोन नहीं दिया है, दैट दे हैव गिवन कि ओजोन को जब हीट करेंगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, O2 में, है ना. सो ऑल्दो द फॉर्मेशन ऑफ ओजोन इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस, बट द रिएक्शन गिवन इन द क्वेश्चन इज डीकॉम्पोजिशन ऑफ ओजोन इनटू ऑक्सीजन. सो हमने इस रिएक्शन को कंसिडर करना है, इसके हिसाब से फिर आगे प्रोसीड करना है. सो दिस इज द रिएक्शन गिवन इन द क्वेश्चन, दैट ओजोन ऑन हीटिंग डिकम्पोजेस टू गिव ऑक्सीजन. ठीक है, तो ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड्स विल टेक प्लेस और क्या बन जाएगा, ऑक्सीजन. तो यहाँ पर क्योंकि इंक्रीज इन वॉल्यूम हो रहा है तो हमें रिएक्शन जो गिवन है उसके हिसाब से प्रोसीड करना है. तो फॉर्मेशन ऑफ ओजोन नहीं लेना है क्योंकि मिक्सचर ऑलरेडी आपके पास है. यू हैव टू कंसिडर द decomposition of ozone in this reaction. So now solve it. हाँ, है ना. अगर 100 ml को हीट करते हैं तो जो उसमें ओजोन पार्ट है वो कन्वर्ट हो रहा है ऑक्सीजन में, क्योंकि इंक्रीज इन वॉल्यूम है ना. तो 2 मोल्स ऑफ ओजोन से 3 मोल्स ऑफ O2 बन रहा है. तो वॉल्यूम्स की टर्म्स में अगर ऑक्सीजन बनेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा, इसीलिए इंक्रीज इन वॉल्यूम ले रहे हैं. इंक्रीज है ना. हाँ, करेक्ट है, यस, इट इज करेक्ट. सो सी 100 ml में से जो रिडक्शन इन वॉल्यूम हो रहा है 20 ml, क्योंकि टर्पेंटाइन में एब्सॉर्ब हो गया. सो जो 20 ml है ये क्या होगा, आउट ऑफ 100 ml 20 ml जो टर्पेंटाइन ऑयल एब्सॉर्ब कर रहा है दैट विल बी ओजोन, है ना. तो 20 ml ऑफ ओजोन है क्योंकि वो एब्सॉर्ब होता है टर्पेंटाइन ऑयल में. तो अगर 100 में से 20 ओजोन है तो बाकी का 80 ml क्या होगा, 80 ml ऑफ ऑक्सीजन विल बी प्रेजेंट. ठीक है. अब एज पर दिस रिएक्शन 2O3 डिकम्पोज कर रहा है 3O2 में. सो यहां से 2 वॉल्यूम्स ऑफ ओजोन से हमारे पास 3 वॉल्यूम्स ऑफ ऑक्सीजन बन रहा है ना. तो 1 से कितना बनेगा, 3/2. और हमने वॉल्यूम कितना लिया था ओजोन का, 20. सो 20 वॉल्यूम्स अगर डिकम्पोज होते हैं तो कितना ऑक्सीजन प्रोड्यूस होगा, 3/2. जो 1 के कॉरेस्पॉन्डिंग वॉल्यूम है उससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3/2 इंटू 20, सो दैट इज 30 ml. सो 30 ml ऑफ ऑक्सीजन विल बी 30 ml ऑफ ऑक्सीजन विल बी प्रोड्यूस्ड. ठीक है. सो टोटल ऑक्सीजन कितना हो गया हमारे पास, टोटल ऑक्सीजन हो गया 80 ml ऑक्सीजन पहले से था. तो टोटल वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन विल बी इक्वल टू, टोटल वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन और गैसेस विल बी इक्वल टू 80 ml ऑक्सीजन पहले से था प्लस 30 ml. ठीक है, 110 ml. एंड इनिशियली जो वॉल्यूम गैसेस का हमने लिया था दैट वाज 100 ml. तो अगर हम वॉल्यूम को कंपेयर करें, इनिशियल वॉल्यूम एंड द फाइनल वॉल्यूम, तो डिफरेंस कितना आ रहा है, 10 ml का. ठीक है. सो डिफरेंस इन वॉल्यूम्स, फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम, सो दैट इज 10 ml. ठीक है. तो हम यहाँ पर थोड़ा सा ये अज्यूम कर रहे हैं कि हमारे पास जो मिक्सचर है 100 ml जो मिक्सचर है, ठीक है, और उसको जब हम हीट कर रहे हैं तो यहाँ कंफ्यूज नहीं होना कि 20 ml तो एब्जॉर्ब हो गया तो फिर हीट क्या हो रहा है. ठीक है. सो डोंट गेट कंफ्यूज विद दैट पार्ट. सो ऐसा जो मिक्सचर है, यहां से सिर्फ हमें ये इंफॉर्मेशन मिल रहा है कि 100 ml मिक्सचर में 20 ml हमारा ओजोन है, ये इंफॉर्मेशन मिल रहा है. फिर हमने उसी को अज्यूम किया कि अगर 100 ml ऐसा मिक्सचर लेते जिसमें कि ये रेशो है गैसेस का, अगर इस तरह का मिक्सचर को हीट करते तो कितना वॉल्यूम बढ़ता. ठीक है. तो यहाँ पर ऐसे भी कंफ्यूज होना कि 20 ml तो एब्जॉर्ब हो गया, देन हाउ इट इज कन्वर्टिंग इनटू ओजोन, ऑक्सीजन.
सो वी आर जस्ट अज्यूमिंग कि ये रेशियो जो गैसेस का है, अगर ऐसे ही मिक्सचर को हीट किया जाए तो कितना वॉल्यूम होगा गैसेस का, राइट। तो जो 20 ml हमारे पास ओजोन था वो तो सारा कन्वर्ट हो गया किस पे, 30 ml ऑफ O2 में, सो वो तो बचा नहीं। सो ओजोन इज टोटली कन्वर्टेड, सो वी आर जस्ट लेफ्ट विद ऑक्सीजन। इनिशियली 80 ml था, वो कन्वर्ट नहीं हुआ और 30 ml ऑक्सीजन बन गया। सो हमारे पास फाइनली ऑक्सीजन ही है, ठीक है। इनिशियली हमारे पास 20-80 रेशो था, लेकिन फाइनली हमारे पास 30 ml प्लस 80 ml ऑक्सीजन ही बचा है आफ्टर द रिएक्शन, नो ओजोन इज लेफ्ट, क्योंकि ओजोन टोटली कन्वर्ट हो गया। और फिर डिफरेंस इन वॉल्यूम्स, इनिशियल वॉल्यूम ऑफ द गैसियस मिक्सचर एंड फाइनली हमारे पास मिक्सचर में सिर्फ ऑक्सीजन ही बचा है ना। तो थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो इसमें यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना कि अगर ओजोन एब्जॉर्ब हो गया सो हाउ इट इज कन्वर्टिंग इनटू ऑक्सीजन, राइट। तो इस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं यहाँ से। Okay. So one question I'm giving you for homework. Write down 10 ml of a mixture of 10 ml of a mixture of carbon monoxide, 10 ml of a mixture of carbon monoxide, methane and nitrogen is exploded with 10 ml of a mixture of carbon monoxide, methane and nitrogen is exploded with excess of oxygen and a contraction of 6.5 ml was recorded. ठीक है, and a contraction of volume 6.5 ml was recorded. There was further contraction of 7 ml. There was further contraction of 7 ml. Contraction in volume obviously, है ना। जब हम ये वॉल्यूम्स की टर्म में बात कर रहे हैं तो ये जो contraction in volume हो रहा है, there was further contraction of 7 ml when the gases were passed through KOH solution, potassium hydroxide solution. When the gases were passed through potassium hydroxide solution. So find the volume of the three gases. Find the volumes of CO, methane and nitrogen respectively. So this is the question. I'll repeat. 10 ml of a mixture of carbon monoxide, methane and nitrogen is exploded with excess of oxygen and gave a contraction and a contraction of 6.5 ml was recorded. There was further contraction of 7 ml when the residual gases, है ना, जो बच गई वो gases, क्योंकि सारी तो नहीं बची. So there was further contraction of 7 ml when residual gases were treated with passed through KOH solution. Find the volumes of carbon monoxide, methane and nitrogen respectively.
हाँ स्टार्टिंग में है ना 10 ml ऑफ मिक्सचर, 10 ml ऑफ मिक्सचर हम यूज कर रहे हैं। अच्छा मुझे क्वेश्चन बताओ, देन यू कैन सॉल्व इट। सो यहाँ पर जब हम मिक्सचर को रिएक्ट कर रहे हैं ऑक्सीजन के साथ, तो कंट्रैक्शन इन वॉल्यूम क्यों हो रहा है, किसकी वजह से हो रहा है कंट्रैक्शन इन वॉल्यूम? क्यों हो रहा है सीएच, मीथेन की वजह से? हाँ मीथेन का भी कंबशन होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड का भी कंबशन होगा, ठीक है। ये जो दोनों गैसेस है ये तो कन्वर्ट होगी ना, कार्बन मोनोऑक्साइड विल कन्वर्ट इनटू CO2, मीथेन विल गेट ऑक्सीडाइज्ड इनटू, मीथेन किसमें कंबशन होता है, CO2 और वाटर, ठीक है। नाइट्रोजन जो है उसका कंबशन, उसका नॉर्मल कंडीशंस में वो कंबशन अंडरगो नहीं करता। नाइट्रोजन विल नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन, बट कार्बन मोनोऑक्साइड विल बी ऑक्सीडाइज्ड टू CO2 and methane will be oxidized to carbon dioxide and water vapors, ठीक है। नाइट्रोजन will not get oxidized, तो नाइट्रोजन will remain as such। बाकी दोनों गैसेस का क्योंकि ऑक्सीडेशन हो रहा है, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके फाइनली वो कन्वर्ट हो रहे हैं डिफरेंट गैसेस में, तो वहां पर देयर विल बी सम डिफरेंस इन वॉल्यूम्स, है ना, इनिशियल और फाइनल में। तो वहां पर वो जो डिफरेंस इन वॉल्यूम्स है उसकी वजह से कंट्रैक्शन इज रिकॉर्डेड, है ना। जो इनिशियल वॉल्यूम था और फाइनली जब वो कन्वर्ट हो जाएंगे तब जो वॉल्यूम्स है, तो उसकी वजह से क्या होगा, देयर विल बी कंट्रैक्शन इन वॉल्यूम। ओके, एंड फाइनल जो 7 ml कंट्रैक्शन हो रहा है, जो भी गैसेस बची उसके बाद, क्योंकि कुछ तो कन्वर्ट हो गई, है ना, CO ऑक्सीडाइज हो गया CO2 में, मीथेन ऑक्सीडाइज हो गया कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में, तो जो भी आपके पास गैसेस है जब उनको फर्दर पास किया क्यूएच सोल्यूशन से, तो फर्दर कंट्रैक्शन ऑफ 7 ml वाज रिकॉर्डेड। ये जो 7 ml कंट्रैक्शन है ये किसकी वजह से है, कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, क्योंकि जो एल्कली सोल्यूशन है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन है, वो क्या करेगा, दैट विल एब्सॉर्ब द कार्बन डाइऑक्साइड गैस, सो फर्दर डिक्रीज, N2 उतना ही रहेगा, है ना, क्योंकि वो रिएक्ट नहीं करेगा। सो इक्वेशंस बनाकर यू कैन सॉल्व इट। देखो एक बार, सो राइट डाउन द इक्वेशंस फर्स्ट, इनकी ऑक्सीडेशन रिएक्शंस लिखो। So I'm writing down the reactions, just check. Accordingly you can balance. ठीक है, हमारे पास 3 गैसेस है, CO, मीथेन एंड नाइट्रोजन। CO reacts with oxygen to give CO2, methane reacts with oxygen to give CO2 and water vapors, water vapor नहीं, सॉरी लिक्विड, है ना, यहाँ पर फाइनली वो कंडेंस हो जाता है लिक्विड में। सो वाटर को वेपर फॉर्म में नहीं लेना है। सो अल्टीमेटली बिकॉज व्हेन द रिएक्शन इज डन, तो वाटर कन्वर्ट्स बैक इनटू द लिक्विड स्टेट। तो जब भी हमें टेम्परेचर नहीं दिया होता ना, तो हम वाटर लिक्विड स्टेट में ही लेंगे, अनलेस एंड अनटिल आपको टेम्परेचर ग्रेटर देन 100 दिया है, देन वी टेक वाटर इन द वेपर स्टेट, अदरवाइज वाटर हमेशा लिक्विड स्टेट में ही लेना है, क्योंकि फाइनली वो हाई टेम्परेचर्स पे अगर वेपर फॉर्म में भी है तो फाइनली वो कन्वर्ट हो जाता है लिक्विड स्टेट में।
ठीक है, तो अगर हमारे पास x अमाउंट ऑफ CO हमने लिया तो x अमाउंट ऑफ CO2 बनेगा, बिकॉज ऑक्सीजन तो एक्सेस में है। अगर हमने y अमाउंट ऑफ मीथेन लिया तो y अमाउंट ऑफ CO2 बनेगा। ठीक है, अब इन तीनों गैसेस का टोटल वॉल्यूम जो था वो 10 था। अब उस 10 में से x और y तो हमारे ये दोनों हो गए, x वॉल्यूम्स हमने CO का ले लिया, y वॉल्यूम्स सपोज मीथेन का रिएक्ट कर रहा है, क्योंकि एक्सेस ऑक्सीजन है ना तो ये कंप्लीटली रिएक्ट कर जाएगा। एक्सेस ऑक्सीजन है तो कार्बन मोनोऑक्साइड कंप्लीटली कन्वर्ट हो जाएगा और मीथेन भी। ठीक है, सो x और y इज द टोटल वॉल्यूम ऑफ CO एंड मीथेन। तो नाइट्रोजन कितना होगा, द अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन, द वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन विल बी 10 टोटल है, 10 में से इन दोनों को माइनस कर लो, x प्लस वाई, सो 10 माइनस x प्लस वाई, दिस विल बी द वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन। द फाइनल वॉल्यूम नाइट्रोजन का कितना बताया आपने, 3.3 के आसपास आ रहा है। हाँ, नाइट्रोजन इज क्लोज टू 3, एक बार वापस चेक करना है ना, नाइट्रोजन इज क्लोज टू 3, है ना। अच्छा, वॉल्यूम ऑफ CO2 प्रोड्यूस्ड, वॉल्यूम ऑफ CO2 प्रोड्यूस्ड क्या है फ्रॉम द रिएक्शन, x वॉल्यूम्स यहां पर बन रहे हैं, y वॉल्यूम CO2 का यहां पर बन रहा है, तो वॉल्यूम ऑफ CO2 प्रोड्यूस्ड इज x प्लस y ml। नहीं, x प्लस वाई 6.5 के बराबर नहीं होगा, कंट्रैक्शन 6.5 है, जो डिफरेंस है वो 6.5 है। जो इनिशियल वॉल्यूम्स है ना, जो भी दोनों का डिफरेंस है, मतलब जो टोटल वॉल्यूम रिएक्ट हो रहा है और जो प्रोड्यूस हो रहा है, उन दोनों का जो डिफरेंस है वो 6.5 है, बिकॉज ये कंट्रैक्शन इन वॉल्यूम है। कंट्रैक्शन इन वॉल्यूम इज 6.5 ml, विच मीन्स कि जो डिफरेंस है इनिशियल टोटल वॉल्यूम और फाइनल वॉल्यूम प्रोड्यूस्ड का, दैट इज 6.5, है ना। तो डिफरेंस हमने 6.5 लेना है। ठीक है, ये जो 6.5 है ये क्या है, दिस इज कंट्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम इन द रिएक्शन। ठीक, कंट्रैक्शन ऑफ 6.5 ml। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, वेट लेट मी राइट इट। सो contraction of volume in reaction, that is given as 6.5, है ना। जो कंट्रैक्ट हो रहा है वॉल्यूम वो 6.5 दिया है, और वो किसके इक्वल होगा, जो भी टोटल वॉल्यूम रिएक्ट हुआ वो टोटल रिएक्टेड वॉल्यूम माइनस जो वॉल्यूम प्रोड्यूस हुआ, टोटल वॉल्यूम प्रोड्यूस्ड आफ्टर द रिएक्शन। ठीक है, सो इन दोनों का डिफरेंस 6.5 ml दिया है आपको। कंट्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम इन ड्यूरिंग द रिएक्शन, तो जो भी टोटल रिएक्टेड वॉल्यूम था और जो भी टोटल प्रोड्यूस्ड वॉल्यूम है, उन दोनों का जो डिफरेंस है वो 6.5 है। अब टोटल रिएक्टेड वॉल्यूम फाइंड करो, हाउ मच इज द टोटल रिएक्टेड वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम जो रिएक्ट कर रहा है, नहीं नॉट x प्लस वाई, हमें ऑक्सीजन भी कंसिडर करना पड़ेगा ना, बिकॉज ऑक्सीजन भी रिएक्ट कर रहा है। सो अगर कार्बन मोनोऑक्साइड का x ml है तो ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, 1 reacts with half, x will react with x by 2। ठीक है, सिमिलरली 1 reacts with 2, so y will react with 2y। सो जो भी टोटल वॉल्यूम ऑफ गैसेस रिएक्ट कर रहा है, दैट इज फर्स्ट वाले केस में x प्लस x बाय 2, x ml CO का और x by 2 ml ऑक्सीजन का रिएक्ट कर रहा है। ठीक है, तो x प्लस x by 2 आ गया फर्स्ट केस में, और y प्लस 2y, ये टोटल वॉल्यूम होगा, है ना। वी हैव टू कंसीडर ऑक्सीजन आल्सो। जब टोटल गैसेस का वॉल्यूम हम कंसीडर कर रहे हैं तो जो वॉल्यूम रिएक्ट कर रहा है वो कंसीडर करना पड़ेगा। तो y प्लस 2y दैट इज 3y प्लस x by 2 दैट इज 3x by 2, है ना। तो ऑफ ऑल द गैसेस जो भी लेफ्ट हैंड साइड पे है उनका टोटल वॉल्यूम जो रिएक्ट कर रहा है वो इतना है, और जो टोटल वॉल्यूम प्रोड्यूस हुआ
प्रोडक्ट साइड देखेंगे x प्लस वाई, दिस डिफरेंस इज इक्वल टू 6.5 ml। तो जो दोनों वॉल्यूम्स पे जो डिफरेंस है, रिएक्टेड वॉल्यूम और प्रोड्यूस्ड वॉल्यूम में जो डिफरेंस है वो 6.5 ml है। ठीक है। अच्छा, दूसरा जो हमें इंफॉर्मेशन दूसरा दिया है दैट इज दिस, जो वॉल्यूम ऑफ CO2 प्रोड्यूस्ड है वो x प्लस वाई है ना, और x प्लस वाई हमें दिया है कि कंट्रैक्शन इन वॉल्यूम इज 7 ml। सो दैट मीन्स कि जो x प्लस वाई है वो किसके बराबर होना चाहिए, 7 के, है ना। सो दिस विल बी योर सेकेंड इक्वेशन। ये आपका फर्स्ट इक्वेशन हो गया। और सेकेंड इक्वेशन के लिए आपको इंफॉर्मेशन दिया है कि जब हम रेसिडुअल गैसेस को पास कर रहे हैं थ्रू पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सो 7 ml कंट्रैक्शन इज देयर। सो 7 ml कंट्रैक्शन किसकी वजह से है, CO2 की वजह से, और CO2 कितना है, x प्लस वाई, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 7। तो यहां से हमारे पास दो इक्वेशंस बन गई, इनको सॉल्व करेंगे, सो देन वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, और जो भी बच जाएगा 10 minus x plus 5 that will be your nitrogen. So you have to simplify the equations and then solve these two equations. इनको थोड़ा simplify करके फिर solve करो। कितना आ जाएगा देखो जरा, how much is this? So 3y minus y, this will give us 2y, 3x by 2 minus x will give us 3x minus 2x, that is x by 2। ठीक है, ये इक्वल है 6.5 के। ये आपका एक इक्वेशन है, दूसरा है x plus y equals to 7। So solve these two equations, और फिर वहां से जो x का वैल्यू आएगा that is equal to what? X will give you the amount of volume of CO, Y will give you the value of the other gas methane, और 10 minus x plus y will give you the volume of nitrogen। ठीक है, तो ये इक्वेशन सॉल्व करो एक बार और वहां से आंसर्स चेक करो। यस, x का वैल्यू कितना आ रहा है, 5 ml। सिमिलरली y विल बी इक्वल टू, y भी बताओ कितना आ रहा है, मीथेन का वॉल्यूम 2 ml, करेक्ट। ठीक है, अभी 7 ml ये हो गया, तो 10 minus 7, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन, 3 ml, है ना। जो बचा है 10 में से 10 माइनस द वॉल्यूम ऑफ, ये वॉल्यूम ऑफ CO है, ये वॉल्यूम ऑफ मीथेन है 2 ml, तो जो बाकी बच गया वो वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन है। सो वॉल्यूम ऑफ CO 5, वॉल्यूम ऑफ मीथेन 2 एंड वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन लेफ्ट इज 3 ml। ठीक है, तो इसमें जो फर्स्ट लाइन दिया है ना, बस वो थोड़ा सा समझना है कि जो कंट्रैक्शन हमें क्वेश्चन में क्या दिया है कि हमने 10 ml मिक्सचर को एक्सप्लोड किया विद एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन, एंड जो कंट्रैक्शन इन वॉल्यूम है आफ्टर द रिएक्शन दैट इज 6.5। सो कंट्रैक्शन इन वॉल्यूम का मतलब जो यहाँ पर इन्होंने मतलब लेना है दैट इज जो भी वॉल्यूम इनिशियली कंबाइन कर रहा है और जो वॉल्यूम प्रोड्यूस हो रहा है उनका डिफरेंस। ठीक है, सो आफ्टर द रिएक्शन इज डन, तो जो इनिशियल वॉल्यूम्स जो रिएक्ट कर रहे हैं और जो फाइनल वॉल्यूम गैसेस का जो प्रोड्यूस हो रहा है उनका डिफरेंस गिवन है आपको ये। बाकी CO2 तो सिंपल, CO2 एब्जॉर्ब हो रहा है तो उसका वॉल्यूम हम x plus y equals to 7 ले लेंगे।